वेलकम बैक टू अक्षता's किचन। आज मैं ट्रेंडिंग ओरिगामी केक बनाने वाली हूँ और वो भी विदाउट ओरिगामी मोल्ड। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है व्हिप्ड क्रीम से फ्रॉस्टिंग किया हुआ केक। ओरिगामी केक जितना टॉल हो उतना वो अच्छा दिखता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 इंच टीन में 2 स्पंज केक बना के लिए थे। तो सबसे पहले ओरिगामी मोल्ड बनाने के लिए हम केक की हाइट और डायमीटर नाप लेंगे। तो मैं हाइट स्केल से नाप रही हूँ, तो ये 13 सेंटीमीटर है और डायमीटर के लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह रिबन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से रखेंगे, तो ये भी अराउंड 14 सेंटीमीटर है। ओरिगामी मोल्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 180 GSM का A4 साइज पेपर लिया है। आप नॉर्मल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ड्राई होने के बाद केक से चिपक जाता है और डिज़ाइन ख़राब हो जाती है। तो अभी जो हमने हाइट और डायमीटर नाप लिए थे, उसके अकॉर्डिंग हम पेपर कट कर लेंगे। तो यहाँ पे केक की हाइट थी 13 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 13.5 थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ। डायमीटर था 14, तो यहाँ पे मैं दूसरा पेपर भी यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो डायमीटर है केक का, उसके डबल हमें पेपर्स यूज़ करने हैं। मतलब ये 2 शीट्स है, तो हम एक्चुअल डिज़ाइन बनाने के लिए 4 शीट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम डिज़ाइन के लिए उसमें फोल्ड लगाते हैं तो पेपर कम हो जाता है। यहाँ पे मैंने पेपर कट कर लिया है, ये 13.5 सेंटीमीटर है। और अभी इसी तरीके से मैं चारों पेपर्स कट कर लूँगी और अब इस पे मैं 1 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर लूँगी। अब पेपर की दूसरी तरफ भी हम सेम मार्किंग कर लेंगे 1 सेंटीमीटर। और अब मैं इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। ऐसा करने से हमारी डिज़ाइन सिमेट्रिकल दिखेगी। यहाँ पे मैंने सारी लाइंस ड्रॉ कर ली है और मैंने सेम पेपर की साइज़ का बटर पेपर भी कट कर लिया है, तो ये हम उसके ऊपर चिपका देंगे। बटर पेपर चिपकाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी डिज़ाइन जब ड्राई होगी उसके बाद वो निकालने में आसानी होगी और डिज़ाइन भी उससे शार्प आएगी। अब पेपर के ऊपर बटर पेपर स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डबल टेप। आप चाहे तो इसको सिर्फ इस तरीके से लगाना है, ये बहुत ही आसान हो जाता है। ऊपर, नीचे और बीच में 3 जगह पे इसे लगा देंगे। अब हम डबल टेप के ऊपर वाला हिस्सा निकाल देंगे। अब हम इस पर बटर पेपर चिपकाने के लिए बटर पेपर को टेबल पे रख देंगे और जिस जगह टेप नहीं है उस जगह उठा के हम इस पे स्टिक कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा का पोर्शन है वो हम कट कर लेंगे। मैंने एक्स्ट्रा का बटर पेपर कट कर लिया है और अब इस पेपर का हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फोल्ड हम स्केल की यूज़ से करेंगे। तो जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हम स्केल रख देंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दूसरा जो फोल्ड है हम उठाएंगे और फिर से, तो यहाँ पे दूसरी लाइन जो है वहाँ पे हम ये सेकेंड फोल्ड लगाएंगे और इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब बाकी के जो फोल्ड्स हैं हम इस तरीके से हाथ से ही करेंगे। यहाँ पे जो लाइन दिख रही है वहाँ पे हम फोल्ड लगाएंगे और उसको अच्छे से प्रेस करेंगे। फिर इसको पलट देंगे। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट लाइन दिख रही है, वहाँ पे हम इसको मोड़ देंगे
और प्रेस करेंगे। मैंने सेम टेक्निक से चारों पेपर्स पे डिज़ाइन बना ली है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं गनाश तैयार कर रही हूँ। गनाश तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम लिया है, जो मैं एक पतीले में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। गैस ऑन कर रही हूँ और गैस की फ्लेम लो रखेंगे और ये नीचे लगे नहीं और जले नहीं, इसलिए इसको कंटिन्यूसली स्टर करना है। और इसे हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं। इसमें सिर्फ थोड़े से बबल्स आएंगे तो हम गैस बंद कर लेंगे। अगर ओरिगामी का जो हम डिज़ाइन बनाएंगे उसमें अगर हम गनाश यूज़ करेंगे तो वो फॉर्म होने के बाद टूटने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आप सिर्फ चॉकलेट यूज़ करोगे तो वो टूटने के चांसेस होते हैं। अभी यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम में थोड़े से बबल्स आने लगे हैं, वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 400 ग्राम चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। गनाश बनाने के लिए जो चॉकलेट और व्हिप्ड क्रीम का रेशो है वो 1:3 होना चाहिए। मैंने यहाँ पे गैस बंद कर दिया है और व्हिप्ड क्रीम में चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पे गनाश ठंडा हो चुका है और अब इसमें मैं कलर ऐड कर रही हूँ। आप आपके चॉइस का कौन सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लू जेल कलर यूज़ कर रही हूँ, या फिर आप कॉम्बिनेशन में कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो गनाश बना लिया था उसे मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और मैं इसे चम्मच से इस तरीके से डिज़ाइन में भर दूंगी। आप इसके लिए पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। हम एकदम थोड़ा सा लेंगे और बीच में इसे डालेंगे ताकि ये फैल के कॉर्नर्स तक पहुँच जाए। यहाँ पे मैंने डिज़ाइन के अंदर गनाश डाल दिया है और अब इसके ऊपर भी हम एक लेयर बनाएंगे। उसमें हम डायरेक्टली इस तरीके से गनाश डाल देंगे और उसे फैलाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने सारे शीट्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे ताकि ये थोड़े से फर्म हो जाए। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने केक और शीट्स को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। तो अभी हम इसे स्टिक करेंगे केक के ऊपर। तो ऐसे हम शीट उठा लेंगे और इसे केक पे रख देंगे और अब ये जो डिज़ाइन है हम इसे इस तरीके से, सारी प्लेटिंग्स परफेक्ट आए इसलिए हम इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पे 3 शीट में पूरा केक कवर हो चुका है। अभी हम केक को 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है। डिज़ाइन केक पे अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे अनमोल्ड करेंगे। तो अनमोल्ड करने के लिए हम पहले ऊपर वाला जो कार्डबोर्ड का पेपर है उसे पहले निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने केक को अनमोल्ड कर लिया है और ये बहुत ही खूबसूरत बना है। यहाँ पे हमने जो डिज़ाइन बनाने के लिए हमने जो केक की हाइट नापी थी उससे हमने 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा रखा था, इसलिए ये ऊपर से इस तरीके से बना है। तो आप इसमें व्हिप्ड क्रीम फील करके इसे कवर कर सकते हो, लेकिन मैं इसी तरह से रखने वाली हूँ। अभी मैं ये रोजेस केक के ऊपर रख के केक को डेकोरेट कर रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अक्षदास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।